तो बेटा लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या कहते बताना इसका, हमने एक फॉर्मूला सीखा था किसका यार, जनरल टर्म का, या हम क्या बोलते हैं उसको nth टर्म। कैसे निकालते हैं बताना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे निकालते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर ए क्या होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस, है ना भाई। जरा एक क्वेश्चन करना, फाइंड the 11th term, find the 11th comma 20th comma nth term of the following AP। क्या बोला है, फाइंड द 11th कॉमा 20th कॉमा nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। और जो आपके पास AP है वो ये है, बोलो नहीं बेटा बस। आपने इस AP की 11th टर्म निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है और क्या निकालनी है इसकी nth टर्म। निकालो एक बार, 11th 20th एंड nth टर्म। चलो अब मुझे इस AP की 11th टर्म निकालनी है, 20th निकालनी है और क्या निकालनी है nth। सबसे पहले मुझे ये बताओ इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है। अच्छा, इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 15 माइनस 8 दैट इज 7। A1 आ गया, D आ गया। अच्छा, आपने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था AN का, क्या होता था A प्लस एन माइनस वन डी। अब मुझको टर्म कौन सी निकालनी है यार 11th, तो 11th टर्म के लिए n क्या पुट करूंगा 11। जब n की वैल्यू पुट करी 11 तो A11 इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस वन डी, तो A प्लस 10 डी। A कितना है मेरे पास 8 प्लस 10, डी कितना है मेरे पास 7, 70 प्लस 8 कितना हो गया 78। क्या 11th टर्म यही है तुम्हारी, पक्का। नेक्स्ट आगे मुझे निकालनी थी 20th टर्म। 20th टर्म के लिए n क्या पुट करूंगा 20, तो A20 इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस वन डी, तो कितना हो गया A प्लस 19 डी। A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8 प्लस 19, डी की वैल्यू कितनी थी यार 7। 19 इंटू 7 कितना होता है 133 होता है, 141 टोटल आंसर आएगा। समझ गए भाई। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना था इसकी nth टर्म, यानी an क्या हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन डी। A कितना है मेरे पास 8 प्लस एन माइनस वन, डी कितना था मेरे पास 7, 8 प्लस 7n माइनस 7 कितना आ गया 7n प्लस। समझ गए। कल एक तो इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब इसमें किसी को कोई डाउट है, सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करो, इफ nth टर्म ऑफ एन AP, if nth term of an AP is 3n minus 5, if nth term of an AP is 3n minus 5, ठीक है, then find पहला पॉइंट its first term, दूसरा पॉइंट its second term, तीसरा पॉइंट 10th टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, निकालो भाई। चलो पहले आप लोग करो। अच्छा, मुझे क्या पता था, मुझे पता है nth टर्म, इसका मतलब होता है an, कितना था 3n माइनस 5। अब मुझे क्या क्या निकालनी है इसमें, फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म के लिए बताना एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा 1, a1 कितना आ गया 3 इंटू 1 माइनस 5 कितना आ गया -2। सेकेंड टर्म के लिए एन क्या पुट करूंगा 2, a2 कितना आ गया 3 इंटू 2 माइनस 5 कितना आ गया 1, a1 आ गया a2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना था 10th टर्म, तो n क्या पुट करूंगा 10, a10 3 इंटू 10 माइनस 5 30 माइनस 5 कितना आ गया 25। और मुझे क्या निकालना था इसमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 कितना आ गया 1 माइनस 2 दैट इज 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या जो क्या होता है n का कोएफिशिएंट वो तुम्हारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे। अब यार इस जो मैंने कल जनरल टर्म सिखाई थी या जो मैंने NH टर्म सिखाई थी उसका ना एक यूज और देखो आज। चलो देखो भाई, सपोज करो ये मैं एक AP लिख रहा हूँ 15 18 21 24 डॉट 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 डॉट, ये मैंने एक AP लिखी। अब ना बेटा जब मैं ये AP लिख रहा हूँ ना तो इस AP के अंदर कहीं ना कहीं पता क्या आएगा 84 आएगा। कहीं ना कहीं इस AP में क्या होगा 84, मैं बता रहा हूँ आएगा। अब मुझे बताना है ये जो 84 है ये इस AP की कौन सी टर्म होगी। बात समझ में आ गई भाई, ये जो 84 है ये इस AP की क्या है कौन सी टर्म। क्वेश्चन समझ में आया। जब मैं इस AP को पूरा लिखूंगा ना तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 84 आएगा, फिर आगे भी कुछ ना कुछ आता जाएगा। ठीक है भाई, तो मुझे बताना है कि जो ये 84 है ये कहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सी टर्म जो है वो 84 होगी। क्वेश्चन समझ में आया। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या है विच टर्म ऑफ द AP इज 84। समझ में आया क्वेश्चन। दोबारा बता रहा हूं, जब इस AP को लिखूंगा तो कहीं ना कहीं क्या आएगा 84। मुझे बताना है 84 कहां पर आएगा। समझ गए। अब जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बेटा क्या करना है वो देखो। सबसे पहले अच्छा इस AP की फर्स्ट टर्म बताओ क्या है। A कितना है 15, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 आ गया। अब मुझे बताना है विच टर्म ऑफ द AP इज 84। तो आपने एक काम करना है लेट करना है, लेट an इक्वल्स टू 84। लेट कर लिया आपने, क्या कर लिया an को 84, क्योंकि मुझे n तो पता ही नहीं। बेसिकली मुझे पोजीशन ही तो निकालनी है, मुझे क्या निकालना है n निकालना है। बात समझ में आई। an इक्वल्स टू कितना 84। अब इस an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 84। बात समझ में आ गई। अब a की वैल्यू क्या थी 15, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या थी 3, 84, n माइनस 1 इंटू 3 84 माइनस 15, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 5 कितना हो गया 9, और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, 69/3 कितना हो गया 23 हो गया। n की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो बेटा क्या समझ में आया भाई। सबसे पहले मैं तो क्या समझ में आया, इस AP की जो 24th टर्म होगी वो क्या होगी 84। देयरफॉर 24th टर्म ऑफ गिवन AP इज 24। समझ गए। एक बार फिर बता रहा हूं क्वेश्चन क्या था भाई। जब भी कभी इस AP को लिखूंगा तो कहीं ना कहीं 84 आएगा। तो मुझे बताना है इस AP की कौन सी टर्म 84 है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है उसे क्या लेट करना है an लेट करना है। कर लिया। a प्लस n माइनस 1d कितना आ गया 84 आ गया। a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, n की वैल्यू आ गई। जो n की वैल्यू आई है वही क्या होगा इसका आंसर होगा। मतलब इस AP की जो 24th टर्म है वो तुम्हारी क्या होगी 84 होगी। समझ में आया क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन दूंगा कर दोगे। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो which term of the AP, which term of the AP, और आपके पास जो AP है वो ये है 21 28 35 डॉट डॉट डॉट। which term of the AP is 105। निकालो। समझ गए। विच टर्म ऑफ द AP इज 105। इस AP की कौन सी टर्म क्या है 105 निकालो। चलो भाई देखो देखो
क्वेश्चन क्या था, इस एपी की कौन सी टर्म 105 है। पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट ए एन इक्वल्स टू कितना 105। समझ में आ गया। अब इस ए एन को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस एन माइनस 1d कितना 105। a की वैल्यू कितनी है 21 प्लस एन माइनस 1, d कितने का बताना है यहाँ पर 7। ठीक है, समझ गए। 21 इधर जाएगा, 105 माइनस 21, 105 माइनस 21 कितना होगा, 5 माइनस 1 4, 10 माइनस 2 84 अपॉन 7, 12 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो इसका मतलब इस AP की 13th टर्म क्या होगी 84 होगी। समझ में आया कुछ, हाँ 105। तो 13th टर्म ऑफ द AP इज 105। पक्का समझ में आया। अगला क्वेश्चन करो, लिखो विच टर्म ऑफ द AP, और आपके पास AP है, विच टर्म ऑफ द AP, और आपके पास AP है माइनस $80 माइनस 76 माइनस 72 डॉट 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 इज 20। विच टर्म ऑफ द AP इज 20। निकालो। चलो भाई, अब जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं यहाँ देखना सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, लेट an इक्वल्स टू कितना 20 कर लिया। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू कितना 20। अब यहाँ पर a क्या है, अरे बोलो माइनस, यहाँ पर d कितना है +4, -4 तो नहीं है ना। जब दिस अभी अगर बेटा किसी को डाउट हो तो ऐसे कर लेना प्लीज, a2 माइनस a1, a2 कितना है -76 माइनस 80, -76 प्लस 80 कितना आ गया 4। तो d 4 है, a की वैल्यू कितनी है -80 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरे पास 4 इक्वल्स टू 20, 20 प्लस 80, n माइनस 1 4 कितना हो गया 100, 100 अपॉन 4, n माइनस 1 कितना हो गया 25, n की वैल्यू कितनी हो गई 26। तो इस AP की क्या होगी 26 टर्म क्या होगी 20 होगी। सबको समझ में आया। अब ये सबको समझ में आ गया। अब ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, जरा क्वेश्चन करना फिर एक बारी। विच टर्म ऑफ द AP, और आपके पास AP है 120, 140, 108, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। निकालो, इस AP की कौन सी टर्म क्या होगी 0। निकालो, इस AP में कहीं ना कहीं क्या पे आएगा 0 आएगा, बताओ वो कहां पर आएगा। अरे सेम वैसी तो है, क्या दिक्कत है, यही तो पूछा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 0, बिल्कुल सेम वही करो। चलो सबसे पहले बताओ, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 120, यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है 114 माइनस 120 दैट इज -6। a आ गया, d आ गया। अब मुझे बताना है इस AP की कौन सी टर्म क्या है 0। तो क्या लिखेंगे, लेट an इक्वल्स टू 0। तो a प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू कितनी है 120 प्लस n माइनस 1d कितना है -6 इक्वल्स टू 0। n माइनस 1 इंटू -6 इक्वल्स टू -20, n माइनस 1 -120 अपॉन -6, इससे कैंसिल 20, n की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो इस AP की 21st टर्म क्या होगी 0। अब बेटा आपने इस फॉर्मूले के 3 यूज सीख लिए। एक तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, दूसरा आप क्या निकाल सकते हो जनरल टर्म, तीसरा आप किसी भी टर्म की पोजीशन बता सकते हो कहां पर आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 4th यूज।
अच्छा, अब सपोज करो ये एक एपी है, 4 7 11 डॉट 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 46, ये बेटा एक एपी है। एपी है तो सही, 4 और नहीं, यहाँ 10 हो गए यहाँ पर, चलो समझ गए, ये क्या है, एक एपी है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, समझ गए भाई, मुझे क्या बताना है, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आ गई। अब ना मुझे एक बात का जवाब दो, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, एक लाइन में 10 बच्चे खड़े हैं, तो जो लास्ट वाला बच्चा उसकी पोजीशन क्या होगी, 10th, पता लग गया। एक लाइन में 100 बच्चे बैठे हैं, तो जो लास्ट वाला बच्चा उसकी पोजीशन क्या होगी, 100th होगी। आपने क्या देखा, जो लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन होती है उतने ही टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, जो लास्ट टर्म की पोजीशन होगी उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। दोबारा बता रहा हूँ, एक लाइन में 10 बच्चे बैठते हैं, तो लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन क्या होती है, 10th, है ना। एक लाइन में अगर 20 बच्चे बैठे हैं, तो लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन क्या है। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया यार, जो लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन होती है उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। हाँ, किसका, अभी बता रहा हूँ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, जो लास्ट वाले बच्चे की पोजीशन है उतनी ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। अब सुनो, मैंने आपसे, इधर देखो, मैंने आपसे क्या पूछा कि इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आप लोग क्या करोगे, जो लास्ट वाली टर्म है उसकी क्या निकालोगे, पोजीशन निकालोगे। क्या निकालोगे, लास्ट वाली टर्म की पोजीशन। अबे बस ये एपी यही तक है भाई, बात खत्म, डॉट लगा दिया मैंने, पता लग गया। अगर रुकी, अगर इससे आगे मैं लिखता डॉट 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 तो बात होती ना, मैंने यहीं पे खत्म कर रखी है एपी, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई। अब मुझे बताना है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अब मेरी बात याद रखना, जब भी कभी ये वाला क्वेश्चन आए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट ए एन इक्वल्स टू 46, कर लिया। अब इसके बाद ए एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल्स टू 46। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए की वैल्यू क्या है, 4 प्लस एन माइनस 1, डी कितना आएगा, 7 माइनस 4 3 46, एन माइनस 1 इंटू 3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो एन माइनस 1 ये इधर आके डिवाइड होगा, 14 आ गया। सेम एन की वैल्यू निकाल दी, तो जो लास्ट वाली टर्म है उसकी पोजीशन क्या है, 15, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 15। तो देयर आर टोटल 15 टर्म्स। तो बेटा इसमें क्या है, टोटल 15 टर्म है। समझ में आया, कुछ आ गया। क्या करना है, जब, हाँ सेम ही क्वेश्चन है यार, बस एन ही तो निकालना है। जब भी कभी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए बोले, तब भी आपने क्या करना है, जो लास्ट वाली टर्म है उससे क्या लिखोगे, ए एन लिखोगे, और वहां से क्या निकाल दोगे, एन निकाल दोगे। समझ में आया क्या। क्वेश्चन दूं एक, करो क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। भाई इस एपी में क्या निकालो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। चलो देखो भाई, और आपके पास जो एपी है वो ये है, -11 -16 -21 -26 डॉट 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 -76 निकालो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एपी। चलो इसमें लास्ट टर्म -76 है, चलो करो। चलो भाई ध्यान देना बेटा, यहां पर बताना फर्स्ट टर्म क्या है, -11, कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, -16 प्लस 11 कितना, -5 आ गया, A आ गया, D आ गया। आपने क्या निकालनी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। आप लोग क्या करोगे, लेट, अब an को क्या लिखूंगा, a प्लस एन माइनस 1d कितना, -76। a की वैल्यू कितनी है, -11, d कितना है, -5 कितना है, -76। ये इधर जाएगा, -76 प्लस 11 कितना गया, -65, n -1 -65 अपॉन -5
कैंसिल होके 13, एन की वैल्यू कितनी आ गई 14। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? तो अगर आपको क्या निकालनी हो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी हो, तब भी क्या निकालना है यार? एन निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? तो बेटा ए एन का एक यूज और समझ में आया? पक्का आ गया? चलो अब आगे चलो। अब देखो, अब अपनी एनसीईआरटी ओपन करो एक बारी। एनसीईआरटी लाए हो? अच्छा एक चीज और करने से पहले यार एक क्वेश्चन लिखना, चेक वेदर, एक क्वेश्चन लिखो, चेक वेदर, चेक वेदर, हाँ चेक वेदर 82 is a term of following AP, और आपके पास जो AP है वो ये है 15, 18, 21, 24 ... पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं यार। क्या क्वेश्चन है? मुझसे ये पूछा गया है चेक करो जो 82 है क्या वो इस AP की कोई टर्म होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना भाई। मतलब अगर मैं इस AP को आगे लिखूं तो उसमें क्या कहीं 82 आएगा, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है भाई, चलो अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर 82 इसमें कहीं ना कहीं आएगा तो 82 की कोई ना कोई पोजीशन तो होगी, है ना? अगर पोजीशन होगी तो n की वैल्यू कोई ना कोई आएगी। चलो एक बार n की वैल्यू निकालते हैं इसमें। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है वो देखो, लेट an इक्वल्स टू कितना 82, इसको an लेट कर लिया। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, कितना आ गया 82 आ गया, बोलो नहीं इतना आ गया। अब a की वैल्यू कितनी है 15 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 15 कितना 3, 82 आ गया। सॉल्व करते हैं, 15 इधर जाके माइनस होगा, 82 माइनस 15, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। कितना आ गया ये 12 माइनस 5 7 और 7 माइनस 1 67, 3n इक्वल्स टू इधर जाके प्लस होगा 67 प्लस 3 70, n की वैल्यू कितनी आ गई 70/3। अभी ये क्या इससे पूरा डिवाइड हो रहा है? नहीं, एक बार इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, ये आपका हो जाएगा n इक्वल्स टू, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 70 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6 1 और 0, 3 3 ज़ा 9, तो ये जो आंसर है 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कहने का मतलब है 23 राइट 1/3 आ रहा है या 23.3 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है। अब ना मुझे एक बात का जवाब दो, सपोज करो जब एक लाइन में कुछ बच्चे होते हैं तो बच्चे की पोजीशन क्या होती है हमेशा 1 2 3 4 5, क्या कभी कोई बच्चा ऐसा होता है 4.5 बच्चा, ये 4.5वां बच्चा है, ऐसा हो सकता है? जो पोजीशन होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। पता लग गया? कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं होगा। हो सकता है ये मतलब ये बच्चे बैठे हैं 1 2 3 और ढाई पोजीशन पे कौन से बैठा है, पॉसिबल ही नहीं है। 2.5 पोजीशन बेटा पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्यों? पोजीशन हमेशा क्या होती है, एक नेचुरल नंबर। अब क्या n एक नेचुरल नंबर है? नहीं, n क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। बात समझ में आ गई? अगर n नेचुरल नंबर आता लाइक 23 24 25 एक सिंपल नंबर आता तो ये इसकी टर्म होती, और अगर n किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या ये इसकी टर्म होगी? बताओ, नहीं होगी ना। अब आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर, अब ऐसे लिखेंगे सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा 82 इज नॉट अ टर्म ऑफ अ गिवन AP। समझ में आया बच्चों? पक्का? जब भी कभी चेक करने आए कि चेक करो कि ये इस AP की टर्म है या नहीं, तो क्या करना है, आपने n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू क्या आती है, नेचुरल नंबर आती है, तो वो उसकी टर्म है, अदरवाइज वो उसकी टर्म नहीं है। समझ में आया क्वेश्चन? अब अपनी NCERT ओपन करो, 5.2 ओपन करो NCERT की, दो
और मैंने आपको 5.1 दी थी होमवर्क में करने के लिए और 5.2 का पहला क्वेश्चन दिया था करने के लिए। एक बार मुझे चेक कराओ। चलो देखो यार, बोलना मत प्लीज, बोलो मत यार। 5.2 का पहला क्वेश्चन है, उसमें पता है क्या है आपको, ऐसे एक पार्ट बने हुए हैं। पहले क्वेश्चन में बेटा आपके पास 5 पार्ट है। पहला पार्ट दे रखा है, ये पहले पार्ट में दे रखा है, ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है। उस बॉक्स में a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8। मुझे क्या निकालनी है, an की वैल्यू निकालनी। समझ गए? a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है यार, an की वैल्यू निकालनी। बात सबको समझ में आ गई? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है an का, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। यार इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे बेटा a पता है, d पता है और n पता है। a पता है, d पता है और n पता है। इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा, an आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी थी 8 और d की वैल्यू कितनी थी 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, कितना आ गया यार, 8 आंसर। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? आ गया? पहला पार्ट समझ में आ गया? अब जो सेकंड पार्ट है यार, देखो सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, a गिवन है -18 और d मुझे नहीं पता और n मुझे पता है कितना है 10 और an कितना है 0। ये वैल्यूज है। a पता है, d नहीं पता, n पता है और an पता है। फॉर्मूला क्या लगेगा यार, यही लगेगा। सारी वैल्यूज डाल दोगे। an की जगह क्या पुट करोगे 0, a की जगह क्या पुट करोगे -18 और d n की जगह क्या पुट करोगे 10। तो क्या d निकल जाएगा? एक बार निकालना बच्चों, निकालो करो। कल बताया था बेटा। बेटा मुझे इसमें क्या निकालना था, d निकालना था। कैसे करेंगे आप देखना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था an का, क्या था, a प्लस n माइनस 1d। अब an कितना है मेरे पास 0, a कितना है मेरे पास -18, n -1 और d कितना है, और n कितना है 10। d कितना है मुझे नहीं पता, तो ये इधर आएगा प्लस 9d, ये इधर आएगा 18 इक्वल्स टू 9d। d की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझ में आया बच्चों? पक्का आ गया सबको? अच्छे से समझ में आ गया? तो बाकी 3 पार्ट कर लोगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसने बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्या बोला है, 30th टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी, क्या निकालनी है उसकी 30th टर्म। निकल जाएगी, कल सीखा था ना 30th an से निकालेंगे, हो जाएगा। अगला सेकंड पॉइंट में क्या निकालनी है, 11th टर्म ऑफ द एपी। 4 ऑप्शन, उनमें से कोई एक क्या होगा, आंसर होगा। आपने अभी थर्ड नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, उसमें क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। जो क्वेश्चन आज करा है, इस एपी की कौन सी टर्म क्या है 78। बुक लाया ना बेटा, एक बार बुक में देख लो जिनके पास है। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा अभी निकाली थी आज। लास्ट वैल्यू को बेटा क्या ले लूंगा, an ले लूंगा, वहां से क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट अगला 6th क्वेश्चन है, चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द एपी और नॉट। अभी जो वाला क्वेश्चन कराया था, an निकालूंगा। अगर n फ्रैक्शन में आया तो -50 उसकी टर्म नहीं है, और अगर n क्या आया, एक नेचुरल नंबर आया तो उसकी क्या है, वो टर्म है। तो अब आपका होमवर्क सुनो, लिखो 5.2 1 to 6, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। 5.2 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। हाँ 4th करना है, 3rd नहीं करना बस। तो आज के लिए इतना ही, बाय।